नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे दुर्ग और आज हम पढ़ेंगे अचलगढ़ दुर्ग से आगे। तो अचलगढ़ दुर्ग है वो सिरोही में है और मूल रूप से सबसे पहले इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। बाद में राणा कुंभा ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, अर्थात वापस इसकी क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। अब देखो, भंवराथल है वो इस अचलगढ़ किले के अंदर ही एक जगह का नाम है। तो हुआ क्या था कि महमूद बेगड़ा ने जब यहाँ आक्रमण किया था तब मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड उसकी सेना पर टूट पड़ा था। तब से ये स्थान क्या कहलाया था, भंवराथल कहलाया था। ये जो स्थान था भंवराथल स्थान, उसका नाम भंवराथल किस वजह से पड़ा, इस घटना की वजह से पड़ा। और वो कहाँ पर है, इसी अचलगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर सावन भादवा की मूर्तियां भी लगी हुई है। तो और वो सावन भादवा कौन है, राणा कुंभा और उदा। ठीक है, राणा कुंभा और इसका बेटा उदा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक अचलेश्वर मंदिर है। तो अचलेश्वर मंदिर किसका है, ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर शिव जी के अंगूठे की क्या होती है, पूजा होती है। इसके अलावा राणा कुंभा द्वारा निर्मित यहाँ पर एक कुंभ श्याम मंदिर, मंदाकिनी कुंड और सिरोही के महाराव मान सिंह का स्मारक भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस अचलगढ़ सिरोही वाले दुर्ग में। इसके बाद में आता है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग है वो भरतपुर में स्थित है। ये गिरी और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी का आता है। गिरी मतलब ये पहाड़ी पर भी बना हुआ है, साथ ही साथ ये वनों द्वारा भी घिरा हुआ है। तो गिरी प्लस वन दुर्ग। ठीक है, और इस दुर्ग को विजयगढ़ भी कहते हैं, बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं, बयाना दुर्ग भी कहते हैं और बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और करौली के यादव वंश के जो विजयपाल था, उस विजयपाल ने मानी अर्थात दमदमा पहाड़ी पर 1040 ईस्वी के लगभग ये दुर्ग बनवाया था। ये इसका टाइमिंग पीरियड है कि इसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, बयाना दुर्ग का। और देखिए, बयाना दुर्ग में एक 8 मंजिला स्तंभ है। ठीक है, इस स्तंभ का निर्माण है वो विष्णुवर्धन ने करवाया था। इस 8 मंजिला स्तंभ को भीमलाट भी कहते हैं, उषा लाट भी कहते हैं और ये लाल पत्थरों से निर्मित है। ये 8 मंजिला इमारत है, वो 8 मंजिला स्तंभ वो लाल पत्थरों से निर्मित है। इसे भीमलाट और उषा लाट भी कहते हैं। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं, इस 8 मंजिला स्तंभ को। ठीक है, और देखो, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि समुद्रगुप्त ने एक विजय स्तंभ बनाया था जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ये ध्यान में रखना, समुद्रगुप्त ने बनाया था। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन भी कहते हैं। तो समुद्रगुप्त का बनाया विजय स्तंभ भी यहीं पर है, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। और किस दुर्ग में है, बयाना के दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लोधी मीनार भी है, शादुला सराय है, दाऊद खान की मीनार है, जहांगीरी दरवाजा है और अकबर की छतरी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो अकबर की छतरी अलग है और अकबर का मकबरा अलग है, कब्र अलग है। अकबर का जो मकबरा जो कब्र है वो उधर आगरा के पास में है। ठीक है, और अकबर की छतरी यहाँ बयाना दुर्ग में है, भरतपुर। इसके अलावा भानगढ़ इसे भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं इस दुर्ग को। ये भूतहा किला है। बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये भूतिया किला के नाम से मतलब बदनाम भी है, कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का निवास है वगैरह वगैरह। ये भानगढ़ अलवर में है और जोधपुर का मान सिंह उसका भाई था माधो सिंह, उसने इस भानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, और देखिए एक आता है बसंतगढ़, जिसे बासंती दुर्ग कहते हैं। ये भी सिरोही में है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो राणा कुंभा का स्थापत्य कला में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। राणा कुंभा ने खूब सारे मतलब किले, बावड़ियाँ, महल और मंदिर खूब बनाए राणा कुंभा ने। इसके बाद में आता है बाला किला है वो अलवर में है और इसे अलवर दुर्ग भी कहते हैं। कोकिल देव का एक पुत्र था ए लगुराय, उसने इस बाला किले अलवर वाले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसके पास अलपुर नगर भी बसाया था। किसने, ए लगुराय ने क्या किया, ए लगुराय ने, जो ये ए लगुराय था, इस ए लगुराय ये कोकिल देव का बेटा था। इस ए लगुराय ने बाला किला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इस किले के पास में ही अलपुर नाम का क्या बसाया था, नगर बसाया था। और जिसके अवशेष है वो रावण देहरा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। किसके, इस नगर के, जो अब तो सिर्फ अवशेष ही बचे, ये रावण देहरा के नाम से क्या है, फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर चतुर्भुजा देवी का मंदिर भी है, सूरज कुंड भी है। ठीक है,
और 1775 ईस्वी से नरुका साका के प्रताप सिंह का अधिकार हो गया था यहाँ पर। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लेना आप, है ना। तो 1775 ईस्वी से नरुका साका के प्रताप सिंह का अधिकार हो गया था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर नौगजा बुर्ज, काबुल और खुर्द बुर्ज आदि बुर्जें भी है इस बाला किला अलवर वाले में, ठीक है। इसके बाद आता है मांडलगढ़। तो मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में है। ये बनास, बेड़च और मैनाल इनके त्रिवेणी संगम, मतलब इन तीनों का संगम स्थल है, वहाँ पर यह मांडलगढ़ का किला है। ये बीजासण नाम की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और चारणा गुर्जर था, उसने मांड्या भील की स्मृति में इस मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और इस मांड्या भील के नाम पर ही इसका क्या है? मांडलगढ़ दुर्ग है। इसको मांडलगढ़ कहने का ये कारण ये भी बताते हैं कि ये मंडलाकृति का है, मंडल जैसी इसकी आकृति है, अर्थात ये कटोरे नुमा है। कैसा है? कटोरे नुमा, कटोरे के जैसा है, कटोरे नुमा आकृति है इसकी। अब देखिए आगे, राणा सांगा की जो छतरी है वो भी यहीं पर है मांडलगढ़ में। और मान सिंह हल्दी घाटी से पहले यहीं पर रुका था। हल्दी घाटी जाने से पहले ये बीच में जब रुका था तो ये यहाँ पर रुका था मांडलगढ़ के किले में। आगे देखिए, आगे आता है कांकनबाड़ी। कांकनबाड़ी का किला ये अलवर में है, अलवर सरिस्का में। और औरंगजेब ने दारा सिकों को यहीं कैद करके रखा था। देखो, दारा सिकों ने शरण तो ली थी, दारा सिकों ने शरण ली थी, तो शरण कहाँ ली? इसने शरण ली थी तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले में ली इसने शरण। और जब इसको औरंगजेब ने पकड़ लिया तब इसको कैद करके कहाँ रखा था? कांकनबाड़ी अलवर में। और मिर्जा राजा जय सिंह था, उसने ये कांकनबाड़ी अलवर वाला एक किला बनाया था। और इसको क्यों बनाया? जब जैसे अकाल पड़ गया था, तो अब अकाल में क्या हुआ? लोगों के पास धन की कमी, तो धन तो सीधा धन तो कैसे दें उनको कि भाई ऐसे ही बांट दें, तो इससे तो आलस्य उत्पन्न होगा उनमें। तो उनको क्या देते थे? काम। तो अब काम क्या दें? तो बोले कि किला बनाना शुरू कर दो, इसमें मजदूर किसी को भाई योग्यता अनुसार सबको अपना अपना क्या दे दो? काम दे दो। तो एक तो अकाल में काम का काम दे दिया और दुर्ग का दुर्ग बन गया। तो अकाल में लोगों को काम देने हेतु ये मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या बनवाया था? कांकनबाड़ी अलवर वाला किला बनाया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है राजौरगढ़ का किला, इसे नीलकंठ दुर्ग भी कहते हैं, और ये अलवर में है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है इस किले में, जो कि गुर्जर शासकों ने बनवाया था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है वो भी इसी मंदिर में है, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, और वे मंदिर है जिसे नौगजा मंदिर भी कहते हैं। ये सब यहीं पर है राजौरगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में आता है तिमनगढ़ दुर्ग। तिमनगढ़ दुर्ग को त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुवनगढ़। तो त्रिभुवनगढ़ इस तिमनगढ़ को ही कहते हैं, और ये कहाँ पर है? करौली में है, ठीक है। इसके बाद में आता है तारागढ़। तारागढ़ बूंदी वाला। तो देखो, एक तो तारागढ़ था अजमेर वाला, तारागढ़ अजमेर। तो ये इसका नाम तारागढ़ क्यों था? इसका नाम था तारागढ़, उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार था जो कि पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, ठीक है। इस पृथ्वीराज की रानी थी ताराबाई, इसके नाम पर था अजमेर वाले दुर्ग का नाम तारागढ़। लेकिन बूंदी वाले तारागढ़ का नाम तारागढ़ क्यों है? क्योंकि दूर से देखने पर यह तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण से इसका नाम क्या है? तारागढ़ है, ठीक है। इसे रावबड़ सिंह ने 1754 ईस्वी में बनाया था। रावबड़ सिंह ने 1354 ईस्वी में इसे बनाया था। यहाँ पर मतलब तोप भी है। देखो, बुर्ज क्या होती है? बुर्ज होती है जो देखो ऊंची बहुत होती है और चौड़ाई इसकी कम होती है। यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते हैं, ठीक है। कई कई बुर्जों पर तोपें भी रखी हुई होती है। तो यहाँ पर देखो, एक तो तारागढ़ का निर्माण रावबड़ सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। यहाँ पर एक तोप भी है जिसे गर्भ गुंजन तोप कहते हैं, ठीक है। नाम है गर्भ गुंजन तोप का, वो तोप है यहाँ पर जो कि भीम बुर्ज पर रखी हुई है, ठीक है। दूर से देखने पर यह तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? तारागढ़ भी कहते हैं। इस किले का नाम तारागढ़ इसलिए है क्योंकि इसे दूर से देखने पर यह तारे के समान दिखाई देता है, ठीक है। अब आता है कर्नल जेम्स टोड था, जो जेम्स टोड ने इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा कि राजस्थान के सभी राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ राजमहल हैं वो बूंदी के हैं, ठीक है। और जेम्स टोड को आपको ये बता दूं कि इसे राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पितामह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना।
रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले को देखा, तारागढ़ बूंदी वाले को, और कहा कि इसे देखकर लगता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था। ठीक है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग में छत्र महल है, फूल महल है, बादल महल है, रतन महल है, ये इसके अंदर महल हैं। 84 खंभों की छतरी भी है इसके अंदर, रानी जी की बावड़ी भी है, और राणा लाखा इस दुर्ग को कभी जीत नहीं पाए थे। ठीक है। बाद में बताते हैं ना कि भाई राणा लाखा जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाया तब बोला कि जब तक मैं इस दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक मैंने खाना खाऊं ना पानी पीऊंगा। फिर बताते हैं कि राणा लाखा के जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने इनको काफ़ी समझाया, बाद में एक मिट्टी का किला बनाया, और फिर एक इनकी सेना का ही था, हाड़ा हाड़ा नाम का, बूंदी का था हाड़ा, जो कि इनकी तरफ था सेना में। तो उसको बोला कि अब तू इसकी रक्षा कर। फिर बोले राजा जी आप इसको मतलब मारो, मतलब ये जो अपना ये हाड़ा है, ये इस बूंदी के जो नमूना रूपी किला बनाए रखा था, इसका जो क्या है रक्षक है, पहरेदार है। तो फिर राजा जी ने अपनी जो भड़ास निकाली इस पर, इसको मार के, और इस मिट्टी के किले को, छोटा नमूना था, उसको जीता, और उसके बाद में क्या किया था, अंजल ग्रहण किया था। तो ये स्टोरी मैंने मेवाड़ के इतिहास में बताई थी आपको। तो राणा लाखा इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पीडीएफ आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप यदि पिछले सालों के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं 2010 से लेकर 22 तक के, चाहे मैथ के हो, चाहे फर्स्ट पेपर जीके के हो, चाहे हिंदी, एसएसटी, किसी के भी, तो उन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखें, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आप अब हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।